आर्यन पाठशाला 2.0 में आपका स्वागत है। अतः आज हम कक्षा 9 डॉक्टर मनोहरे गणित 6A जो कि 9 के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है 6A शुरू करने जा रहे हैं। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। पहला हमारा सवाल है रेखाएं और कोण। हमारा ए ओ बी एक रेखा दिया है, ओ बी पे ओ सी एक स्पर्श रेखा मिला दिया है, यक्स और दिया है। हमें पहली सवाल में दिया है यदि y बराबर 57 अंश हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इस सवाल में जानते हैं ए ओ बी एक सीधी रेखा है, अतः हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा भैया हम जानते हैं कितने अंश का कोण बनाती है। सीधी रेखा है जो 180 अंश का कोण बना रही है। अतः हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी में दो कोण बना है, यक्स इधर है तो हम पहले बी ओ सी ले लेते हैं। ए ओ बी में बी ओ सी प्लस ए ओ सी, कोण ए ओ सी। बी ओ सी का वैल्यू, क्योंकि ए ओ सी क्या है, ए ओ बी एक रेखा है, तो ए ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया 180 अंश। बी ओ सी का वैल्यू यक्स अंश प्लस ए ओ सी का वैल्यू वाई अंश। अतः 180 अंश बराबर यक्स का वैल्यू हमको निकालना है सवाल में, वाई का वैल्यू यहाँ दे दिया, वाई बराबर 57 डिग्री। तो यक्स बराबर 180 अंश माइनस 57, तो यक्स अंश बराबर 123 अंश। यही आपका पहले का उत्तर है। इसी चित्र यही है, लेकिन आपका दूसरा मैटर दे दिया है यदि यक्स बराबर कितना है, यक्स बराबर 45.5 हो तो वाई अंश का मान ज्ञात कीजिए। एक ही चित्र पे दोनों सवाल दिया है, तो फिर अतः इसमें हम जानते हैं कोण ए ओ बी बराबर, हम जानते हैं कोण ए ओ बी के दो पार्ट में बटा है बी ओ सी। कोण बी ओ सी प्लस ए ओ सी, कोण ए ओ सी। ए ओ बी एक रेखा है, तो हम जानते हैं 180 अंश का कोण बनाएगी बी ओ सी का कितना कोण भैया यक्स अंश प्लस ए ओ सी कितना है वाई अंश बराबर यक्स का मान दे दिया, यक्स की जगह रखेंगे 45.5, वाई अंश बराबर 180 अंश, वाई बराबर 180 अंश माइनस 45.5 अंश, वाई अंश बराबर 180 में 45.5 घटाने पर 134.5 डिग्री उत्तर आपका आ रहा है। अतः चित्र में हम देख रहे हैं ए ओ बी बराबर, ये आपका किताब में चित्र दिया है, ए ओ बी बराबर कितना है, ए यक्स, इसमें 2 यक्स धन 3 दिया है, तो हम जानते हैं ए ओ बी क्या है भैया, कोण ए ओ बी एक रेखा है, तो हम जानते हैं कितने अंश का कोण बनाएगी 180 अंश का कोण बना रही है। अतः हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी को दो पार्ट में बांट दिया है। ए ओ सी रेखा क्या दिया है, ओ सी रेखा ए ओ बी को दो पार्ट में बांट दिया है, तो पहला पार्ट हमारा हो जाता है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी। ए ओ बी का वैल्यू कितना भैया है, क्योंकि रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है तो 180 अंश बनाएगी। ए ओ सी का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, ए ओ सी बराबर 2 यक्स धन 3 प्लस बी ओ सी बराबर यक्स। अतः 180 अंश बराबर 2 यक्स में यक्स जोड़ने पे 3 यक्स प्लस 3, अतः 3 यक्स बराबर 180 अंश है, प्लस इधर आएगा तो -3 यक्स अंश बराबर 177 अंश, यक्स अंश बराबर 177 बटा के 3, अतः यक्स बराबर 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27। यक्स का मान पूछा था, यक्स का मान। अगली सवाल में
ए ओ बी दो पार्ट में बटा है, ये वाला x भाग है, ये वाला y भाग है। मैं सवाल में दिया है ए ओ सी और बी ओ सी एक रेखीय युग्म बनाते हैं, तो x अंश y अंश का मान बताइए। जबकि पहला समीकरण आपके सवाल में दे दिया x अंश माइनस y अंश बराबर 44 अंश दिया है हमारा। तो पहले हम पहला समीकरण ले लेते हैं, x माइनस y अंश बराबर 44 अंश। समीकरण नंबर पहला है। अब दूसरा में हम बात करते हैं, दूसरी सवाल में हम जानते हैं कोण ए ओ बी एक रेखा है। रेखा है तो हम जानते हैं क्या अंश का कोण बना रही भैया, 180 अंश का कोण बना रही है, बना रही है। अतः हम ए ओ बी दो पार्ट में बटा तो दोनों पार्ट को लिख लेते हैं। ए ओ बी बराबर हम लिख सकते हैं बी ओ सी। बी ओ सी आगे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x आगे आता है तो इसलिए बी ओ सी आगे ले लिए, ए ओ सी पीछे, प्लस ए ओ सी। ए ओ बी एक रेखा है तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 180 अंश। बी ओ सी का वैल्यू दिया है x धन और ए ओ सी का वैल्यू दिया है y। बी ओ सी का वैल्यू x अंश, ए ओ सी का वैल्यू y। तो हमको समीकरण डॉट समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण एक और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पे लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस है आपस में कट जाएगा। x माइनस वाई बराबर 44 डिग्री और x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री डॉट 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 जोड़ने पर भाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x जोड़ने पे 2x बराबर 4 8 4 12 224, तो x अंश बराबर 224 बटा के 2। अतः हम यहाँ सवाल लिख रहे हैं 224, x का वैल्यू आ गया हमारा, x का वैल्यू 224 बटा के 2 112। 224 में 2 से भाग देने पे 112 आ रहा है। अतः x का मान निकल गया। x का मान y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में x का मान रख दिया जाता है। तो x अंश का मान समीकरण 1 में रखने पर, अतः समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 44 अंश है। तो x का वैल्यू हम रख देते हैं 112 माइनस वाई बराबर 144। गिनती एक तरफ, अच्छा एक तरफ 44 सही, प्लस उधर जा रहा है तो माइनस 112, तो माइनस वाई अंश बराबर 144 में 12 घटाने पर कितना आ रहा भैया, 12 में ले 4 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में ले 6 गया 68, माइनस 68, क्योंकि यहाँ माइनस 112 बेसी इसलिए माइनस हो गया। दोनों ओर से माइनस क्या करते हैं, हटा देते हैं। वाई अंश बराबर 68 अंश। x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू 112 अंश और y का वैल्यू 68 अंश आ रहा है। आपका चौथी सवाल कंप्लीट। हमें सवाल में दिया है चित्र में किरण ओसी और रेखा ए बी इस प्रकार खड़ी है कि ए ओ सी बराबर सी ओ बी हो, तो दर्शाइए कि ए ओ सी बराबर 90 अंश। हम जानते हैं ए ओ सी रेखा को, सॉरी ए ओ बी रेखा को, ए ओ सी क्या है, एक लंब है। ए ओ बी रेखा पे ओ सी एक लंब है। तो हम जानते हैं लंब होता है तो समकोण बनाती है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी एक रेखा है, जो कि रेखा है तो कितने अंश का, जो कि 180 अंश का कोण बनाती है। अतः हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी को ओसी रेखा दो भागों में बांट दिया है। ए ओ बी को ओसी रेखा दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग में भैया, ए ओ बी प्लस बी ओ सी। ए ओ बी को दो भागों में बांटा है, ए ओ सी प्लस बी ओ सी। अतः हमारे किताब में दे दिया कोण ए ओ सी बराबर कोण सी ओ बी, ये हमारा मैटर में दे दिया है। तो हम जानते हैं कोण ए ओ बी का वैल्यू कितना भैया, 180, क्योंकि ए ओ बी एक कोण रेखा है। तो ए ओ बी का वैल्यू, ए ओ बी सॉरी इसमें देखो कहाँ दिया है, ए ओ बी नहीं ए ओ सी है। यहाँ पे ए ओ सी, हम यहाँ पे सी लिखना चाहिए तो हम बी लिख दिए थे, ए ओ सी प्लस बी ओ सी। अब हमको उत्तर मतलब
क्या सिद्ध करना उसको देखना चाहिए। AOC बराबर 90 है, अतः हम लिख सकते हैं AOC रहेगा BOC बोलो या BOC या COB, एक ही बात हुआ, क्योंकि इधर से B बीच में रहेगा, उधर से जो कर दो। BOC की जगह हम लिख सकते हैं कोण AO, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिया BOC, तो BOC का वैल्यू कितना है AOC, हमको AOC में सिद्ध करना है, इसलिए BOC की जगह हम AOC लिख दिए हैं। 180 अंक AOC जुड़ के क्या आ जाएगा 2 कोण AOC, अतः AOC कोण AOC बराबर 180 अंक से गुणा 2 है तो यहाँ भाग हो जाएगा, कोण AOC बराबर 90 अंक। यही आपको प्रूव्ड करना था, अतः आपका प्रूव्ड हो गया है। आपका दिया है AOB, चित्र है दिया आपके किताब में, AOB को OC रेखा से स्पर्श करके x अंश और y अंश दिया है, तो आपका इसमें x का वैल्यू दे दिया, x का मान 5/4 y अंश हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अतः हम जानते हैं कि AOB एक रेखा है, पहले A तो लिखना पड़ेगा भैया, AOB एक रेखा है, रेखा है तो रेखा कितने अंश का कोण बनाती है 180 अंश का कोण बना रही है, जो 180 अंश का कोण बना रही है। अतः AOB दो पार्ट में बन गया, क्या पहला पार्ट BOC कोण BOC प्लस कोण AOB का वैल्यू कितना भैया 180 अंश, हम जानते हैं AOB एक रेखा है 180 अंश का कोण बना रही है, BOC का मान x अंश प्लस y अंश, तो ये हमारा हो गया डॉट समीकरण नंबर 1। अब हमको पता है x का वैल्यू दे दिया है 180 बराबर x के जगह का रखा जाएगा 5/4 y अंश प्लस y अंश, अतः 180 अंश 5/4 है 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या जाएगा 4y प्लस के बटा 5y 4 का इसमें गुणा कर दिए 5y 4 का इसमें गुणा होगा 4y/4। अब हमारा 180 अंश बराबर 5y 4y मिलके क्या हो जाएगा 9y/4, अतः 9y बराबर ये 4 का 3 गुणा कर दे रहे हैं 180 अंश गुणे के 4, अतः 9y बराबर 18×4 अंश मतलब 720 अंश, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया y बराबर 720 अंश बटा के 9, अतः 80 अंश, 720 में 9 से भाग जाएगा 80 अंश। तो इस सवाल में x का मान पूछ रहा है, तो y का मान निकल गया तो x का मान निकल जाएगा, इसमें इसी जगह डायरेक्ट रख देते हैं x इक्वल x अंश बराबर, हमारा सवाल में दिया x अंश बराबर 5/4 y अंश, तो x अंश बराबर 5/4 y का वैल्यू यहाँ से ले ले, तो y बराबर कितना निकला भैया 80 अंश, तो x बराबर 4 से 80 काट दिया जाएगा 20 में 6 100 अंश, अतः x का मान 100 अंश y का मान 80 अंश।